अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकी के आगे नहीं झुके भारत के प्रधानमंत्री मोदी। रूस से तेल खरीदना जारी रखेगा भारत। रूसी मीडिया ने तेल खरीदने पर ट्रंप के झूठ का किया पर्दाफाश। रूसी मीडिया की खबर, भारत द्वारा रूस से तेल आयात बंद करने की कोई खबर नहीं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की दोस्ती से इतना ज्यादा बौखलाए हुए हैं कि पहले रूस से कच्चा तेल खरीदने पर भारत को पेनल्टी लगाने की धमकी दी और फिर खुद ही ये दावा कर दिया कि भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की इन धमकियों का भारत पर कोई असर नहीं हुआ है। ट्रंप की गीदड़ भभकी के सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं झुके और बड़ी खबर यह है कि भारत ने रूस से तेल खरीदना जारी रखा है। जी हां, न्यूज एजेंसी एएनआई के जरिए ये जानकारी मिली है और एएनआई ने यह जानकारी देते हुए बताया है कि सूत्रों से यह खबर मिली है कि भारतीय तेल रिफाइनरियां रूस से तेल लेना जारी रखे हुए हैं। यानी जो खबर चल रही है, जो लगातार विपक्ष के नेता भारत में ये खबर चला रहे हैं, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दावा कर रहे हैं कि मुझे ये खबर मिली है कि रूस से भारत ने तेल खरीदना बंद कर दिया है। ये खबर एकदम झूठी है। रूस की सरकारी मीडिया ने भी यह दावा कर दिया है कि यह खबर गलत है। जो दावे किए जा रहे हैं भारत रूस से कच्चा तेल खरीद रहा है, यह साफ हो गया है। और यह जानकारी देते हुए बताया गया है कि उनके आपूर्ति संबंधी निर्णय कीमत, कच्चे तेल की कैटेगरी, भंडार, लॉजिस्टिक्स और अन्य आर्थिक कारकों द्वारा निर्देशित होते हैं। ये एएनआई पर पूरी जानकारी दी गई है। रूसी सरकारी मीडिया का कहना है कि भारत द्वारा रूस से तेल आयात बंद करने की कोई खबर नहीं है। तो एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप है जो वर्ल्ड लीडर के तौर पर खुद को पेश करने के लिए भारत पर 25% टैरिफ और उसके बाद पेनल्टी लगाने की बात उन्होंने कही। हालांकि अभी से लागू नहीं किया गया है, लेकिन यह घोषणा कर दी गई है और उसके बाद से ट्रंप लगातार बयान दे रहे हैं। बता दें कि ट्रंप से एक न्यूज एजेंसी ने सवाल किया था कि क्या भारत पर कोई विशेष जुर्माना लगाया जाएगा या मोदी से कोई बातचीत आपकी होगी। तो इस पर ट्रंप ने कहा कि मैंने सुना है कि भारत रूस से तेल नहीं खरीदेगा। मुझको पता नहीं है कि यह सही खबर है या गलत, लेकिन यह एक अच्छा कदम है। आगे देखते हैं क्या होता है। यही डोनाल्ड ट्रंप का वो बयान था जिसके जरिए भारत में भी विपक्ष ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया और पवन खेड़ा से लेकर कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी, तमाम लोग सवाल उठाने लगे। लेकिन इन सब के बीच एक तरफ खबर यह है कि भारत रूस से तेल खरीदना जारी रखेगा। ट्रंप की धमकी का कोई असर जो है भारत का जो रूस के साथ व्यापार है उस पर नहीं पड़ने वाला है। इसको लेकर जो फॉर्मर एम्बेसडर है महेश सचदेव, उन्होंने क्या कहा है, किस तरीके से वो ये कह रहे हैं कि ये डोनाल्ड ट्रंप की एक स्ट्रेटजी है कि क्लेम विक्ट्री एंड गो होम। उन्होंने क्या कहा है, जवाब देते हुए जरा सुनिए। प्रेसिडेंट ट्रंप इज known to claim victory and go home. That's his negotiating strategy. It's basically to appeal to his mass base in United States, which wants to hear about victories that United States and its president has scored abroad. Now, India was probably the biggest buyer of Russian crude according to the data that I have seen, and its current level is around 1.8 million barrels a day. Russia has been the largest supplier of crude to India for the past few months. So I think President Trump is stating something a bit prematurely, and
that may or may not be entirely true. It may be tactically correct, but in terms of long-term policy, I doubt if that would be the trend that would continue to prevail. तो आपने फॉर्मर एम्बेसडर को सुना। इसके अलावा जो एनर्जी एक्सपर्ट हैं नरेंद्र तनेजा, उनका भी बयान सामने आया है और उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि मुझे नहीं लगता कि भारत और अमेरिका के बीच जो भी पार्टनरशिप है उस पर कुछ ज्यादा असर इन पूरे बयानों का पड़ेगा या इस तरीके की जो बयानबाजी चल रही है, क्या कुछ वो मानते हैं इस पूरे मामले को लेकर, वो भी सुनिए। या रूस से भारत तेल नहीं मिला पाता और उससे भारत को कोई आर्थिक नुकसान होता है, वो अमेरिका के हित में भी नहीं है। अगर भारत आर्थिक रूप से मजबूत रहता है और आगे बढ़ता है और हमारी एक अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ती है, वो पूरे विश्व के हित में है और अमेरिका और भारत की जो दोस्ती है उसके हित में है और अमेरिका के हित में है। स्ट्रेटेजिकली अगर आप इसको सोचते हैं तो, और हमारी इकोनॉमी जो ऑयल इकोनॉमी है, हमारे लिए तेल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अमेरिका के लिए भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमारे लिए अमेरिका से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चूंकि हम आयात पर निर्भर हैं, हम लगभग 89% इंपोर्ट करते हैं, इसलिए हमको भारत जैसे देश को कहना आप यहां से न मंगाओ वहां से मंगाओ, ये डिप्लोमेटिकली भी ठीक नहीं है और स्ट्रेटेजिकली भी ये ठीक नहीं है, क्योंकि हमको सस्ते तेल की जरूरत है। और अगर हमारी कंपनियां रूस से तेल लेकर के आती हैं, हम इसलिए नहीं जाते कि रूस से ज्यादा प्यार हो गया, अमेरिका से कम हो गया या अमेरिका से ज्यादा हो गया रूस से करना, इसलिए कि वो सस्ते दाम पे दे रहे हैं। अगर प्रेसिडेंट ट्रम्प जो वास्तव में जाते हैं तो वो अमेरिका को कंपनियों को बोल रहे हैं वो भारत को सस्ता तेल दें, उसी दाम पे दें जो रूस की कंपनियां देती है, हम अमेरिका से ले लेंगे, उसमें क्या फर्क पड़ता है। तो इसलिए जो है कि ये अर्थशास्त्र है, जो हमारे फैसले हैं वो अर्थशास्त्र। तो मुझे इसलिए जो है ये लगता नहीं कि कोई बहुत ज्यादा इसमें इंडिया अमेरिका रिलेशनशिप, ये थोड़ा दौर है, इस तरह के वक्तव्य आते हैं, नाराजगी भी होती है और अच्छा भी नहीं लगता, लेकिन मुझे लगता है कि कोई बड़ा इससे नुकसान हो जाएगा, शायद इस हद तक बात नहीं जाएगी। तो जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने जो भारत पर 25% टैरिफ लगाने की बात कही है और डोनाल्ड ट्रंप ने अपने बयान में इस बात का जिक्र किया था कि दरअसल वो रूस से व्यापार कर रहा है, वो भी तब जब यूक्रेन के साथ जो है इस तरीके की स्थिति है, युद्ध जैसे हालात हैं और युद्ध चल रहा है और भारत जो है व्यापार रूस से कर रहा है, ये गलत है। रूस और भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो मृत है। ये तमाम बातें डोनाल्ड ट्रंप के जरिए कही गई थी। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप को न सिर्फ यहां पर झटका लगा है कि भारत रूस से तेल खरीद रहा है, मोदी सरकार अड़िग है, लेकिन वहीं पर एप्पल ने भी डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा झटका दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25% का टैरिफ लगा दिया। इसकी वजह से जाहिर तौर पर एप्पल को करोड़ों रुपए का नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। हालांकि एप्पल भी नहीं टकमगाया और एप्पल ने इसके बावजूद भारत में नए एप्पल स्टोर खोलने का फैसला कर दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की धमकी का भी एप्पल पर कोई असर नहीं है। एप्पल के जो सीईओ हैं टिम कुक, उन्होंने Q3 अर्निंग कॉल्स के दौरान इस बात की जानकारी दी है। टिम कुक ने बताया कि एप्पल इस साल के आखिर तक भारत और यूएई में नए रिटेल स्टोर ओपन करेगा। यानी कोई भी चाल ट्रंप चल ले, चाहे भारत में बैठे कुछ लोगों का साथ लेकर ही सही वो भारत के खिलाफ इस तरीके के हालात पैदा कर दे, लेकिन कोई भी धमकी का असर जो है वो फिलहाल देखने को नहीं मिल रहा है। ट्रंप ने मई में एप्पल को यह धमकी दी थी और कहा था कि वो भारत में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स न लगाकर अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगाएं, नहीं तो एप्पल के प्रोडक्ट्स पर 25% का टैरिफ लगा देंगे। तो टैरिफ की ये धमकी लगातार ट्रंप दे रहे हैं, एप्पल को भी धमकी दी, उसका भी असर कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। और हालात ये है कि एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप है, अमेरिका के राष्ट्रपति, जो इस तरीके से भारत को टैरिफ की धमकी देने के बाद 25% टैरिफ लगाने की घोषणा भी कर चुके हैं, लेकिन जब वो भारत और रूस को मृत अर्थव्यवस्था बताते हैं तो यहां पर बैठे विपक्षी दल के जो नेता हैं, नेता विपक्ष संसद में राहुल गांधी, वो तुरंत ट्वीट करते हैं और लिखते हैं द इंडियन इकोनॉमी इज डेड, मोदी किल्ड इट, अडानी मोदी पार्टनरशिप। और साथ ही वो जाहिर तौर पर
कई तरह की बातें लिखते हैं, वो नोटबंदी का जिक्र करते हैं, वो जीएसटी की बात करते हैं। और इस तरीके से राहुल गांधी जब भारत की मृत अर्थव्यवस्था का दावा करते हैं तो उस बीच ये बड़ी खबर आती है कि आज ही गूगल ने भारत में 6 अरब डॉलर के डेटा सेंटर की घोषणा की है। ये एशिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर है। क्या ये एक मृत अर्थव्यवस्था का संकेत है? ये सवाल राहुल गांधी से पूछा जा रहा है। क्या भारत अब सीरिया है? क्योंकि ट्रंप ने ऐसा कहा और राहुल गांधी ने उसे दोहरा दिया, तो राहुल गांधी को शर्म आनी चाहिए, ये भी लोग लिखते हुए फिलहाल नजर आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर कहीं ना कहीं ट्रंप की ये जो चाहे इसको स्ट्रेटेजी बोली जाए, चाहे इसको भारत के खिलाफ साजिश बोली जाए, जो पाकिस्तान का साथ पाकर भारत को कमतर करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन भारत के रूस के साथ जो संबंध है, मोदी और पुतिन के बीच का जो कहीं ना कहीं ये पार्टनरशिप है, ये दोस्ती है, इसका भारत पर कोई असर देखने को नहीं मिल रहा है, जो ट्रंप धमकी दे रहे हैं। और यही वजह है कि यह खबर आई है कि भारत रूस से कच्चा तेल खरीदना जारी रखेगा। भारत को इससे लाभ मिलता है, भारत को कम कीमत पर कच्चा तेल रूस से मिल रहा है, तो जाहिर तौर पर जो है भारत अपने फायदे की चीज यहां पर देख रहा है। इससे ट्रंप क्या धमकी दे रहे हैं उससे कोई असर नहीं पड़ता है। फिलहाल कुछ यही स्थिति जो है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ ये देखने को मिल रही है। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।